नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। 5 दिन के विदेशी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तड़के ग्लासगो पहुंचे। यहां वो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने इटली की राजधानी रोम में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र को पटरी पर लाने, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। ब्रिटेन में कैसे गूंजा मोदी मोदी का नारा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलवायु परिवर्तन पर हो रही 26वीं कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टीज में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 1 और 2 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर ग्लासगो में रहेंगे। इस दौरान सोमवार शाम को पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी जैसे ही ग्लासगो में उतरे, वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का कहना गाना गाकर उनका स्वागत किया। होटल में मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे गूंजे। वहां NRI समूह समेत अंग्रेजों ने उनका जोरदार स्वागत किया। Very excited. So first time Modi ji come to Scotland and we are very excited about it. Looking forward to it. We're very happy to see him. We are so excited. We saw him. Oh wow! We were overwhelmed to see him. Actually, it is fantastic to him meeting Britain. इस सम्मेलन के बारे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की ओर से हो रही 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रविवार से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हो गई है और 12 नवंबर तक चलेगी। इस समिट में करीब 200 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 2030 तक उत्सर्जन में कटौती करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी यहां कोएलिएशन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत 2 महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करेंगे। COP26 एक बहुपक्षीय कार्यक्रम होगा, लेकिन इसके इतर प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बीच मुलाकात भी होगी। इस बैठक में 2030 के रोड मैप पर भी चर्चा होगी। मई में भारत यूके ने 2030 का रोड मैप लॉन्च किया था। सोमवार को समिट के आखिरी में मेहमानों के लिए स्कॉटलैंड के मशहूर केल्विन ग्रोव आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम में रिसेप्शन रखा जाएगा। इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। इस रिसेप्शन में क्वीन एलिजाबेथ II समेत शाही परिवार के सदस्य प्रिंस चार्ल्स, उनकी पत्नी कैमिला और प्रिंस विलियम, उनकी पत्नी केट मिडल्टन भी शामिल होंगी। इस बार के चर्चा में जो विषय थे, एक तो स्वास्थ्य के ऊपर था, कोविड से रिकवरी पोस्ट पैंडेमिक कैसे अच्छी हो, एक अर्थव्यवस्थाओं को फिर से कैसे तेज गति दी जाए और एक प्रकार से आगे का क्या दिशा होनी चाहिए, जिससे जलवायु परिवर्तन में जो तकलीफें हैं, क्लाइमेट चेंज और जो आजकल चिंता की बात है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके ऊपर जो पूरे विश्व में जो चिंता है उसको उजागर भी किया गया और उसमें जो अहम भूमिका विकसित देशों की होनी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, वो सामने लाया गया। जो उनकी कमियां रही हैं गत वर्षों में, वो भी इस बार पहली बार उन्होंने स्वीकार करी और उनका दायित्व स्वीकार किया कि उन्होंने क्या करना चाहिए, जिससे भारत का और हमारे जैसे जो बाकी विकासशील देश हैं उनकी जरूरतों के लिए उनकी जो प्रॉमिस थी, जो उन्होंने हमें सबको आश्वस्त किया था, उसको कैसे वो आगे पूरा करेंगे। तो एक प्रकार से बड़े व्यापक रूप में रोम डिक्लेरेशन ने विकासशील देशों की बात को समझा है, उसको उजागर किया है और आगे उसको पूरा करने का एक आश्वासन दिया है। पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत पूरे डेलीगेशन के साथ 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसमें पहले 20 समिट में हिस्सा लिया, फिर ब्रिटेन पहुंचे। पीएम
मोदी ने पहले तो G20 की बैठक में शिरकत की, वहीं अब ब्रिटेन पहुंचे हैं। इससे पहले पीएम ने इटली में प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर अन्य वैश्विक नेताओं के साथ यहां स्थित प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन देखने पहुंचे। ये फाउंटेन इटली के सर्वाधिक दर्शनीय स्मारकों में से एक है। बरोक कला शैली वाले इस स्मारक को कई फिल्म निर्माताओं ने प्रेम के प्रतीक के तौर पर बड़े पर्दे पर भी पेश किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।